ओके, सो वेलकम टू द डे 4 नाउ। अब तक हम लोगों ने सब कुछ जो सीखा सब बेसिक था, जैसे कि लेवल्स कैसे मार्क किया जाता है, कैंडल ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइट, हम लोगों ने देखा जैसे मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं द सेम वे कैंडल जब भी हायर टाइम फ्रेम पे या फिर हाई वॉल्यूम पे इवन दे डू द हायर राइज एंड हायर लोज। राइट, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कब हम लोग को बाय या सेल करना है। अब तक हम लोगों ने बस यही देखा कि जोन्स कैसा मार्क किया जाता है, कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन देगा। मतलब हम लोगों ने बस जाल डालना सीखा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वी आर लर्निंग हाउ ट्रेडिंग इज़ लाइक हंटिंग। राइट, तो हम लोगों ने जाल डाल के रखा। जैसे ही आपको सेटअप या फिर आपका शिकार मिलता है, आपको जब वो ट्रिगर पुल करना होता है, ट्रिगर इन द सेंस व्हेन यू पुल दैट बाय और अ सेल बटन, वो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो मेनली दीज आर माई सेटअप्स विच आई हैव नेम्ड लाइक दिस। राइट, आई एम वेरी श्योर कुछ सेटअप्स होंगे जो आप वो कैंडल स्टिक्स के चार्ट्स पे देखे होंगे और वो सब चीज़ें आई हैव नेम्ड अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जो मेरे को सीखने के लिए समझने के लिए ईजी होता है। राइट, सो द वन फर्स्ट इज फेक आउट, फिर उसके बाद कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज, फिर उसके बाद होगा बुल एंड बियर पैटर्न एट एस आर लेवल्स, फिर वीक कैंडल्स एट एस आर लेवल्स। राइट, मतलब इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस सेटअप्स। जैसे कि मैं आपको वर्ड्स में ये जो सेंटेंस है उसमें ही पता चल रहा है कि वीक कैंडल एट एस आर लेवल, कोई वीक कैंडल होता है। रिट्रेसमेंट आफ्टर कंफर्मेशन कैंडल। राइट, कैंडल ब्रेकिंग प्रीवियस हाई एंड लो, देन इट्स कॉल्ड एस पी कैंडल। क्योंकि जो मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था उसका सौरभ है, तो लाइक वी स्टार्टेड बहुत टाइम से हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे थे। उसने भी पॉइंट आउट करके बोला कि सर ये सेटअप बहुत अच्छा से चलता है, सो वी नेम्ड आफ्टर हिम। सो द सेवेंथ इज सेकेंड 30 मिनट्स कैंडल, 1 आवर कैंडल और अ 4 आवर कैंडल, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये वाले दिन पे कि लास्ट 1 आवर कैंडल जब होता है 4 आवर का, या फिर 1 आवर का लास्ट सेकेंड 30 मिनट्स कैंडल जो होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा मोमेंटम मिलता है। राइट, वो चीज़ हम लोग देखने वाले। रिक्लेम ऑफ अ जोन के बारे में समझने वाले, डिमांड एंड सप्लाई सेटअप के बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं, जहाँ पे सबसे बड़ा रिजेक्शन और सबसे हाईएस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। ओके, सो लेट्स गो डाउन टू द फर्स्ट थिंग विच इज फेक आउट्स। राइट, फेक आउट्स कब होते हैं? फेक आउट्स ओनली हैपन्स इन द प्री मार्केट्स, नॉट ओनली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% ऑफ द टाइम फेक आउट्स है ना प्री मार्केट्स में होता है। राइट, क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बोला, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता है। जब वॉल्यूम नहीं होता है तब आप मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने हर बार आपको बताया व्हाट इज वॉल्यूम। व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम इज लाइक अ नॉब। जब आप पूरा नॉब 100% ओपन करते हो तो पानी का फ्लो बहुत लीनियर होता है, उसको आप छेड़छाड़ी करना नहीं कर सकते। बट पानी जब प्रेशर नहीं होता, यू कैन स्टॉप द वाटर। राइट, द सेम वे जब भी मार्केट प्री मार्केट होता है ना, दैट व्हेन यू सी दिस फेक आउट्स। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज अ 3 मंथ जोन, आज का ही ट्रेड है ये। दिस इज अ 3 मंथ जोन, यहाँ पे अपने 3 मंथ्स के क्वार्टरली कैंडल पे अपने को मिला। 30 मिनट्स पे आप देख रहे हो एग्जैक्टली प्री मार्केट पे वो एक फेक कंफर्मेशन दिया कि भाई मैं ऊपर कंटिन्यू होऊंगा। राइट, बट एज सुन एज यू सी वी व्हेन वी कम नियर द 8:30 और 9 AM कैंडल जहाँ पे एनवाईसी ओपन होता है, वहाँ पे आप देखोगे दैट कैंडल हैज टर्न डाउन बैक एंड कंटिन्यू टू डाउन साइड। राइट, सो ये सब चीज़ें देखेंगे, दिस इज कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज एंड अ रिक्लेम ऑफ अ जोन ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, जो कि अभी अपन देखेंगे जाके आगे जाके। राइट, तो मोस्टली फेक आउट जो होता है ना, इट ऑलवेज हैपन्स इन द प्री मार्केट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, सी द अदर पॉइंट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेक आउट इज दैट व्हेन यू आर ड्रॉइंग एनी लाइन्स, राइट, तो व्हाट आर फेक आउट्स? फेक आउट्स दो तरीके के होते हैं, जो कि बुलिश डायरेक्शन में भी होगा, बेरिश डायरेक्शन में भी होगा। एज यू नो, द मार्केट मूव्स फ्रॉम वन रेंज टू अनदर, बराबर है। सो लेट्स सपोज दीज आर आपके जो शिकारी लेवल्स होते हैं या इलाका या एरिया आप बोल सकते हो, जो कि अपन ने जोन्स मार्क करते हैं फ्रॉम द टॉप डाउन एनालिसिस। लेट्स सपोज द मार्केट इज गोइंग बुलिश, राइट, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, देन रेंज ब्रेक कर दिया यहाँ पे, वी गो टू द नेक्स्ट रेंज, फिर बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ पे अपन ऊपर जाते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे एज अ सपोर्ट कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ पे फेक आउट बना के रिक्लेम दिस एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट रेंज, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ के नीचे के साइड ब्रेक फेक आउट करके वी गो टू द नेक्स्ट रेंज, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके वी गो बैक अप, वी कम डाउन, वी रिक्लेम दिस देन वी कम डाउन टू दिस जोन। ये कब होता है? दिस इज व्हेन यू हैव मार्केट जब बहुत ही वन साइडेड मूव हुआ रहता है तब होता है। और ये जो जोन्स होते हैं ना, ये जैसे कि अभी आज का ट्रेड बता रहा था, जो कि 3M हो गया, मंथली कैंडल्स हो गए, जहाँ पे एग्रेसिवली मार्केट जब मूव होता है एंड वहाँ से जब रिजेक्ट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है एट दिस मोमेंट।
उसके बाद इसमें क्या होता है, यू हैव अ फेक आउट टुवर्ड्स अपसाइड मतलब ऊपर के साइड के आपको फेक आउट दिखते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, दिस इज मेन सप्लाई जोन। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे फेक आउट है, एग्जैक्टली ये टॉप वाला है जहाँ पे अपन आए, ऊपर गए, फिर यहाँ पे रिक्लेम किया, फिर अपन नीचे आ रहे हैं कौन से, ये वाले जोन पे। फिर हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे बन रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ, राइट। नीचे वाले फेक आउट्स कहाँ पे होता है, एज यू सी यहाँ पे देखना, यू कैन से दिस इज अ फेक आउट, राइट। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे अगर कोई 30 मिनट्स पे जोन निकालोगे, you will always see it's making a fake out somewhere before it moves towards upside from one range to another। ये हम लोगों ने लेवल मार्क किया। जैसे ही कैंडल यहाँ पे कहीं फेक आउट करता है या रिक्लेम करता है, वी गो टू द रेंज। फिर जैसे ही फेक आउट होता है, वी गो टू द नेक्स्ट रेंज। फिर आएगा, फिर रिक्लेम करेगा ये वाला जोन, या फिर हम लोग अगर इसको रीएडजस्ट करेंगे करंट मोमेंट के हिसाब से, व्हेन वी हैव अ फेक आउट वी ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट, देन वी गो टू द नेक्स्ट रेंज, राइट। ये कंसेप्ट है। whenever you have a fake out, right, we break the immediate resistance or the support to go to the next range। okay, इसका मतलब क्या है, अभी समझो कि यहाँ पे if we go back up, if this is a lower high, we go back up, we make a higher low again, यहाँ पे फेक आउट करके we come down, फिर यहाँ पे अपन लोग रेजिस्टेंस बनाएंगे, फिर if we go back up we break reclaim this, we come back close back in the range, फिर हम लोग नीचे के साइड आएंगे। तो दिस इज हाउ द फेक आउट्स आर। फेक आउट्स में एक खासियत क्या है, वेन एवर यू हैव अ फेक आउट यू ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट टू कम डाउन टू द नेक्स्ट जोन। वेन एवर यू हैव अ फेक आउट यू ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट, यू कम डाउन टू द नेक्स्ट सपोर्ट। बराबर है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको फेक आउट मिलता है तो आप ट्रेड लंबा होल्ड कर सकते हो, जहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ सकता है। आप सोचोगे कि ये जो रेजिस्टेंस है या फिर ये सपोर्ट है ना, ये ब्रेक होगा 80 to 90% ऑफ द टाइम, और मे बी मोर, राइट। अब देखोगे जब भी फेक आउट होता है वी ब्रेक द इमीडिएट रेजिस्टेंस, वी गो बैक अप। कोई अगर यहाँ पे देखेंगे, इफ यू कॉल इट एज अ फेक आउट रिक्लेम ऑफ अ जोन, वी ब्रेक द इमीडिएट रेजिस्टेंस, वी गो टू द नेक्स्ट जोन। या फिर यू कैन कॉल इट एज अ रिक्लेम ऑफ अ जोन फॉर दिस, जहाँ पे वी मेड अ हायर हाई, वी मेड अ हायर लो, एंड दिस यू कैन कॉल इट एज अ फेक आउट, वी ब्रोक द इमीडिएट रेजिस्टेंस, वी वेंट टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। बराबर है। या फिर यू कैन कॉल इट दिस एज अ फेक आउट, राइट। ये भी देखना हाई वॉल्यूम टाइम पे ही आता है, वी हैड अ फेक आउट टुवर्ड्स अपसाइड, वी केम डाउन टू दिस जोन, बट वी ब्रोक दिस जोन एज सुन एज वी हैड अ फेक आउट टुवर्ड्स अपसाइड, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, विच इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न यू कैन से, जो भी हो सकता है आप जिस हिसाब से बोल सकते हो। हेड एंड शोल्डर में क्या करते हैं लोग, जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा वो सेल लेते, टिल दैट टाइम इट्स टू लो लेट। इसके लिए आपको टॉप डाउन एनालिसिस पता होना चाहिए। टॉप डाउन एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर क्या बोलते हैं अगर ट्रेंड बेरिश है तो मैं सेल देख सकता हूँ, कहाँ तक दे सकता हूँ कि ये वाली जोन्स पे, वेयर आई विल वेट फॉर कैंडल टू क्लोज इन माई डायरेक्शन, एज सुन एज आई गेट कैंडल इन माई डायरेक्शन आई टेक अ सेल, because this is my confirmation candle coming down to the next zone, because as soon as we have a fake out towards upside we break the immediate support। जैसे कि आप देख रहे हो, this is a fake out, we came down, we retested this, we broke this immediate support coming down to the next zone जो कि यहाँ पे support है। समझ रहे हैं? So whenever you have a fake out towards the upside or to the downside you will always break the immediate resistance of the support, मतलब जो उसका नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, इफ आई ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज क्लियरली अ फेक आउट, राइट। दिस इज अ रिक्लेम ऑफ अ जोन, या फिर हम आप बाय भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू हैव अ फेक आउट वी ब्रेक द इमीडिएट रेजिस्टेंस, कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट जोन पे जाएंगे, करेक्ट। So this is the concept of the fake out, which mostly happens at the pre-market, maybe in London, maybe in प्री न्यूयॉर्क और प्री लंदन। फेक आउट जो होते हैं ना, ये प्रीवियस कैंडल का कंटिन्यूशन वाला होता है। जैसे कि ये कब होता है बताऊं, इफ आई ड्रॉ अ कैंडल हियर, ये चीज सही में बोल रहा हूँ, याद रखना, एंड यू विल सी हाउ गुड दिस थिंग इज, राइट। एंड दिस इज व्हाई आई मार्क माई कैंडल ऑन द बॉडी। तो लेट्स सपोज if the previous daily candle is closing bearish and
डेली पे रेंज है यहाँ नीचे आने के लिए ऑब्वियसली, इसलिए हम लोग उस हिसाब से देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट कैंडल क्या करता है पता है? टू कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड, यहाँ से ओपन होता है, लंदन न्यूयॉर्क में क्या करेगा, ऊपर जाएगा, एंड देन यहाँ से कंटिन्यू करेगा नीचे, राइट, ऐसा। एंड ये जो जोन्स होता है ना, ये या फिर ये समझो कैंडल ने बहुत रिट्रेस कर लिया तो यहाँ पे फेक आउट मिलेगा, या तो फिर कैंडल नीचे जाके ऊपर आ रहा है ना, यू विल ऑलवेज सी अ फेक आउट एट दीज बॉडीज। किसी ने नोटिस किया ये चीज़? जैसे कि समझो एग्रेसिवली ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे ये फेक आउट करके नीचे आएगा, इट ब्रेक्स दिस इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट टू कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड। किसी ने नोटिस किया? एनीवन? यस, परफेक्ट। तो सेम वे इसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, आई विल शो यू द बिगेस्ट ट्रेड विच वी डिड, जहाँ पे हम लोगों ने ये वीक में ऑलमोस्ट जो ये 56,000 या $52,000 बनाया था, इसमें भी आप देखना एग्जैक्टली दिस इज अ बॉडी ऑफ अ वीकली कैंडल, दिस इज द लो ऑफ अ वीकली कैंडल। लेट्स गो डाउन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग एट दिस। Why do we mark a zone? Because a support and a resistance is never an exact number, it is always a zone, right? यहाँ पे आप जा के देखो, some kind of a fake out, I guess. Yes, देखा, यहाँ पे ऑलरेडी फेक आउट है। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड करेगा, वी विल ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट टू कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड। समझ गए ये कंसेप्ट, राइट? सो दिस इज हाउ फेक आउट वर्क्स। हम लोग रियल एग्जाम्पल देखने वाले इसके, राइट? बट नाउ दिस इज द कंसेप्ट हाउ द थिंग्स वर्क, ओके। द नेक्स्ट इज कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज। कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज मतलब क्या? द सेम वे आज ही बढ़िया चीज दिन है जहाँ पे अपने को हर चीज़ यहीं पे मिल रहा है। समझो दैट इज दिस इज अ मंथली अपना ओपन, दिस इज अ मेन जोन जहाँ पे हम लोग लिख रहे मंथली सर 30 मिनट्स पे अगर आप जाके देख रहे हो, राइट, ये कैंडल क्लियरली बोल रहा है दैट आई हैव ब्रोक द रेजिस्टेंस, जो कि ये 3 मंथ्स का जोन है, राइट? राइट, जब भी कैंडल ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज होता है तभी आप बोलोगे ना द रेजिस्टेंस हैज बीन ब्रोकन और द सपोर्ट हैज बीन ब्रोकन, राइट? आप देख रहे हो दिस कैंडल हैज क्लियरली closing above the resistance, but the next candle is closing back in the range. बैक इन द रेंज मतलब क्या? ये जो रेंज था हमारा, रेजिस्टेंस था, उसके अंदर आके फिर से क्लोज हो गया, राइट? सो कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज, ओके, या फिर रिक्लेम ऑफ अ जोन आर द सेम टाइप ऑफ अ फेक आउट, बट टाइप ए एंड टाइप बी ऑफ अ फेक आउट। सब टाइप्स समझ रहे हो ना? सब टाइप्स क्या होता है? जैसे कि पानी पूरी, शेव पूरी, दही पूरी, सब कुछ सेम ही है, बट थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चेंजेस है उसके अंदर, राइट? द सेम वे फेक आउट, ये भी फेक आउट ही है, बट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि भाई आज मेरे को ना पानी के साथ पानी पूरी नहीं खाना है, बट दही पूरी खाना है मेरे को आज। समझ रहे हो? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत ट्विस्ट है उस हिसाब से, राइट? नाउ कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज देखा, कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज में आपको क्या मिलता है? रिक्लेम ऑफ अ जोन मिलता है। जब भी आपको कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज मिलता है, तब आपको वेट करना है कि भाई जो भी आपका रेजिस्टेंस है कि कैंडल यहाँ पे आए और मैं यहाँ पे सेल लूंगा, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर रहेगा वेन एवर द कैंडल इज क्लोजिंग बैक इन द रेंज, ओके। द थर्ड इज बुल एंड बियर कैंडल एट एसआर लेवल। इसका मतलब क्या है? क्योंकि एज यू नो, मैंने जितना अभी तक ट्रेडिंग किया है उससे मेरे को इतना पता चला है कि वेन एवर देर इज एन अपोजिट कैंडल एट एस आर लेवल, राइट, मतलब समझो कि आपको बाय लेना है एंड कंफर्मेशन कैंडल से पहले अगर कोई बेरिश कैंडल है, राइट, तो आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस टू 80 to 90%। जैसे कि दिस वन जो अपन ने यही वीक का ट्रेड लिया था, एंड दिस इज माई लेवल, राइट, यहाँ पे देखो बियर एंड बुल कैंडल
when we are taking a buys, bull and a bear candle when you're taking a sell. यहाँ पे देखो, इससे क्या होता है, जब कोई आपका एनालिसिस शॉर्ट लेने का है एंड कोई एक बुलिश एंड बेरिश कैंडल क्लोज होगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये वाला जो स्टॉप लॉस रखने का, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी ये ट्रेड की, देन टेकिंग अ सेल ऑन दिस थर्ड कैंडल. समझ रहे हो डिफरेंस? जब मेरे को बुल एंड अ बियर कैंडल मिल रहा है, मतलब डाउन साइड की तरफ, राइट, ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल हो गया और ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल का प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है, राइट, तब आपका प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स डाउन साइड और ज़्यादा हाई रहेगा देन टेकिंग अ ट्रेड ऑन दिस थर्ड कैंडल थिंकिंग दैट कि भाई ये कंटिन्यू नीचे करेगा. आपने मेरे को बहुत रेयरली देखा होगा, जब ये 2-3 कैंडल रेजिस्टेंस के बाद क्लोज हुए होंगे तो मैं कंटिन्यूशन देखता नहीं हूँ बिल्कुल. आई हेट टेकिंग दोज ट्रेड्स. या तो फिर मेरे को 15 मिनट्स में छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे को एक कैंडल ऐसे बुल और बियर कैंडल चाहिए, एक अपोजिट कैंडल चाहिए बिफोर आई टेक माई ट्रेड. करेक्ट? सो दैट इज अ बुल एंड बेयर कैंडल एट एस आर लेवल. कैसे भी हो सकता है वो कैंडल. ऑब्वियसली द कैंडल जो तुम्हारा कंफर्मेशन कैंडल है, इट शुड बी द स्ट्रॉन्गर वन देन द प्रीवियस बेरिश कैंडल. जब आप बाय ले रहे हो या फिर आप सेल ले रहे हो, द सेल कैंडल शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन देन द अपोजिट कैंडल. डू गेट मी? परफेक्ट. तो दैट इज अ बुल एंड बेयर कैंडल एट एस आर लेवल. कैसे भी हो सकता है. बुल एंड बेयर कैंडल व्हेन जब आप सेल देख रहे हो, बेयर एंड बुल कैंडल जब आप बाय देख रहे हो. एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल आप बाय देख रहे हो, एक ग्रीन कैंडल एंड अ रेड कैंडल यू आर टेकिंग अ सेल. जो कि हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल देखा इधर. कहाँ गया वो? ये वाला एग्जांपल देखा, कोई भी टाइम फ्रेम हुआ. ठीक है, दीज आर जस्ट अ सेटअप. हाँ, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ वो सेल या बाय का बटन दबाना है आपको. ठीक है, उसके बाद वी गो डाउन टू द रिट्रेसमेंट आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल. ये बढ़िया चीज़ है, जहाँ पे जब भी मेरे को कंफर्मेशन कैंडल मिलता है अबाउट ऑल दिस पैटर्न, आई वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट टू टेक अ सेल. जैसे कि आज किया हम लोगों ने. राइट, जैसे कि मैंने बोला, दिस वॉज माई कंफर्मेशन कैंडल. आप जब भी यहाँ पे देख रहे हो, एक्सक्यूज मी, दिस इज क्लियरली अ फेक आउट. ये वाला कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज, वी वेंट बैक अप टू दिस जोन अगेन, राइट, एंड वी वर लुकिंग फॉर अ सेल्स. जिन्होंने यहाँ पे सेल लिया वही सोच के लिया इधर, स्टॉप लॉसेस के ऊपर देख रहे थे वो, जो कि हम लोगों ने रिक्लेम ऑफ अ जोन एंड कंटिन्यू टू डाउन साइड देख रहे थे, राइट. वेन एवर वी हैव अ फेक आउट, व्हाट हैपेंस, यू ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट. तो मैंने क्या किया, 30 मिनट्स पे जैसे ये बुल कैंडल का लो ब्रेक किया, आई टुक अ सेल, क्योंकि क्लीन कैंडल ऑन द लेफ्ट है, राइट. आई वॉज एमिंग इट टू कम डाउन टू दिस जोन. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल लिया पहला, राइट. स्टॉप लॉस टेक्निकली पहला इसके ऊपर था, क्योंकि ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था. आई वॉज एमिंग डाउन टू दिस जोन. परफेक्ट. फिर हम लोगों ने क्या किया, एज सुन एज दिस कैंडल क्लोज्ड बिलो द सपोर्ट, जैसे कि आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीम में बार बार बोल रहा था, अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गया तो मैं जल्दी क्लोज कर दूंगा, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गया तो जल्दी क्लोज कर दूंगा, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो गया तो नेक्स्ट कैंडल जब रिट्रेस करेगा मैं सेल करूंगा, राइट. तो ये कन्फर्मेशन कैंडल हमको मिला. फिर हम लोगों ने क्या किया, वी मार्क द लेवल हियर. फिर हम लोगों ने क्या किया, 1 मिनट पे गए. व्हाट डिड वी सी, वी सॉ अ फेक आउट ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, यहीं पे. फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक और पोजीशन मैंने ऐड किया. डू यू सी, स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स. हायर टाइम फ्रेम पे अपने को कंफर्मेशन मिला, जहाँ के it made sure, it gave us more confirmation, it gave us more confidence that we can continue to a downside if we hold this as a resistance. इसका मतलब क्या, ये जोन में आपको कहीं भी सेल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, यू कैन टेक दैट. इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, just because this 30 minutes candle closed bearish, I went down to the 1 minute, right. If the 30 minutes candle would not have closed below this support, मैं 1 मिनट पे नहीं जाता, बिकॉज मेरे पास कंफर्मेशन कैंडल नहीं था. जैसे ही आई गॉट दिस 30 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बिलो माई सपोर्ट, राइट, देन आई सेड कि ओके ग्रेट,
we can take a sell if we hold this as a resistance. As you see, this was again a reclaim of a zone, but on the smaller time frame, which is on 1 minute. And we took a sell as soon as we broke this 1 minute candle low. Again, reclaim of a zone, fake out, weak bullish candle, breaking its low and continuing toward downside, breaking the immediate support, जो कि ये इसका immediate support था. Came down to this zone and we booked profit somewhere here. क्यों? क्योंकि जो भी रेंज होता है ना, वन रेंज टू अनदर, ये आपका एक रेंज हो गया ना 30 मिनट्स पे, आपको ये रेंज का सिर्फ 60 to 70% ऑफ द जो रेंज है ना, जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट 100 पिप रेंज बराबर है. तो आपको जब भी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाय या सेल का, जो भी आपका डायरेक्शन रहेगा, उसका 60 to 70% तो 90% ऑफ द टाइम वो फिल करेगा. 100% प्रोबेबिलिटी हायर होगा. कितना? 60 to 70% ये करने तक, रेंज फिल करने तक. फिर हम लोगों ने क्या किया भाई, कैंडल 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग है यहाँ पे, वी नीड टू गेट आउट ऑफ द मार्केट. जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया, फिर हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे रिजेक्शंस आ रहे थे, वी वेंट आउट ऑफ द मार्केट. कहाँ पे क्लोज किया हम लोगों ने? यहीं पे क्लोज किया. सेम थिंग अगेन, जहाँ पे हमारा रिक्लेम ऑफ अ जोन हो रहा, फेक आउट हो रहा है, सो वी माइट गो बैक अप टू माई ब्रेक इवन लेवल. तो हम लोगों ने बोला पहले पुश में निकल जाएंगे, वी आर इजीली मेकिंग 1.5%. राइट? सेम हर कंसेप्ट हर टाइम फ्रेम पे चला, बट वी मेड श्योर द हायर टाइम फ्रेम वॉज इन आवर डायरेक्शन. करेक्ट? Perfect. So now retracement of the confirmation candle breaking down the previous candle high and low. Okay, confirmation candle के बारे में पता चला, राइट? जैसे कि अपना confirmation candle 30 मिनट्स कैंडल था, so that's why we went down to the 1 minute. तो फिर 1 मिनट स्ट्रक्चर हम लोग देखने लगे. 1 मिनट स्ट्रक्चर पे we got the same structure जो अपन अभी सीख रहे हैं. तो that's why we added position. स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, because this will give us a higher risk to reward ratio. मेरे को इसीलिए मेरे को ऑलमोस्ट 1% की ज़्यादा दिया, राइट? सो दिस हो गया. इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट? एसपी कैंडल. व्हाट इज एसपी कैंडल? एसपी कैंडल इज नथिंग बट अ फेक आउट अगेन, बट ऑन द कैंडल. जैसे कि दिस इज अ कैंडल which is, let's suppose, it's closing bearish. Okay, something like this. And the next candle broke this high and closed back strong below this. This is what we call it as a SP candle, जो कि पिछले वाले कैंडल का हाई या लो, विच इज दिस व्हेन दिस इज अ बेरिश सिनेरियो. इसी में आपको बुलिश सिनेरियो भी बताऊंगा मैं. ये बुलिश सिनेरियो जहाँ पे प्रीवियस का लो ब्रेक किया, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक किया था उसका, बट इट क्लोज बुलिश. इसका और हाई जाए, और इसमें इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ही है बुलिश टर्न होगा तभी बाय ले सकते हो, या फिर इसका हाई ब्रेक करने का भी ले सकते हो. व्हाट इज हैपनिंग? नथिंग बट अ छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे फेक आउट हो रहा है 1 मिनट पे या कुछ, जहाँ पे अगर आप इसमें 1 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. जस्ट दैट कि ये जो कंसोलिडेशन है, वी कम डाउन, we reclaim this zone and to continue towards upside. Whenever we have a fake out toward downside, we break the immediate resistance to go back to the upward direction. Correct? Perfect. So this is a SP candle. So SP candle हो गया. Second 30 minutes candle of 1 hour और 4 hour का last 1 hour या last 2 hour candle. इसका मतलब क्या है? Let's suppose, let me clear this. Let's suppose if the previous candle is closing bullish, which is the 1 hour candle. Okay. Now the next 1 hour candle is supposed to continue towards upside, right? Technically.
obviously this candle should not break this low to continue towards upside. So इसमें क्या होता है कभी कभी, as you know, whenever a new candle opens, maybe daily, weekly, 1 hour, 1 minute, 2 minutes, 30 seconds, 1 second, जो भी candle होता है ना, it will always make a wick. Just like I said कि as market makes higher highs and higher lows, so do candles do. Right? So जब भी 1 hour कैंडल क्लोज हो रहा है तो यू हैव टू बी अवेयर दैट कि भाई नेक्स्ट कैंडल थोड़ा तो रिट्रेस करने वाला है, विच इज 50%, 60%, 20% ऑफ दिस प्रीवियस कैंडल. बराबर है. सो इट विल ऑलवेज मेक अ विक. सो कभी कभी क्या होता है, द फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल ऑफ 1 hour कैंडल इट क्लोजेस बेरिश, एंड इसमें लोग डर जाते हैं कि भाई नीचे नीचे जाएगा, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द हायर टाइम फ्रेम. बराबर है. तो नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, इसका हाई ब्रेक करके डायरेक्टली इधर ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब करके इट कंटिन्यूज टुवर्ड्स अपसाइड. फिर आप सोचने लगते हो कि भाई ये क्या हो गया, बेरिश तो कैंडल क्लोज हो गया था बट कंटिन्यू तो ऊपर हो गया. क्यों? बिकॉज द ट्रेंड वॉज बुलिश, एंड जस्ट बिकॉज 130 मिनट्स कैंडल इज क्लोजिंग बेरिश, इससे कुछ मतलब नहीं है. इस मोमेंट में मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज इफ आई हैव टेकन अ ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे एट दिस मोमेंट, लॉन्ग पोजीशन समझो, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ये कैंडल के नीचे, एंड फर्स्ट 30 मिनट डिड नॉट मूव टुवर्ड्स अपसाइड. समझ रहा है ना, या बहुत कंफ्यूज हो रहा है? एक बार ये चीज दोबारा से बता देंगे प्लीज. यस यस, एक बार मैं पूरा कंप्लीट करूँ, बट ये समझ रहा है ना, यू आर विजुअलाइजिंग द कैंडल्स राइट, द वे आई एम ड्रॉइंग इट. यस. Okay, so the technical is, if you see what I'm trying to say is, so this is 1 hour candle right. 1 hour के अंदर दो 30 minutes candle होते हैं, which is technically it is going towards upside. इसको बड़ा मार्क करता हूँ मैं, so that आपको पता चले दो कैंडल्स है which is looking like this. मतलब समझो दिस इज 8 AM कैंडल और 9 AM कैंडल, जहाँ पे आप यू आर एक्सपेक्टिंग 10 AM और 11 AM कैंडल टू कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड, राइट. सो फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल क्लोज बेरिश, सेकेंड 30 मिनट्स कैंडल क्या करता है, ऑफ 1 hour इसका लो ब्रेक करता है, एंड इट ब्रेक्स दिस हाई टू कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड टू कंप्लीट इट्स 1 hour कैंडल. तो इफ आई एम ऑलरेडी इन अ ट्रेड ऑन दिस 1 hour कैंडल एट अ रिट्रेसमेंट, as this is my confirmation candle, let's suppose मैंने यहाँ पे एंटर किया स्टॉप लॉस के नीचे, aiming it to go towards upside. When the second 30 minutes candle breaks the high of the previous bearish 30 minutes candle, right, I add more positions. Okay, क्यों? कोई बता सकता है जल्दी फटाक से? प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है जस्ट क्योंकि 30 मिनट की सेकेंड लास्ट कैंडल ने 1 आवर की जो लास्ट कैंडल 30 मिनट उसने हाई तोड़ दिया प्रीवियस 30 मिनट का. ओके, और लास्ट 1 आवर, लास्ट 30 मिनट का कैंडल है 1 आवर की. वो तो अगेन द बहुत सेम कंसेप्ट, जहाँ पे वी आर मेकिंग अ फेक आउट ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, वी आर मेकिंग अ हायर हाई अगेन. राइट. ओके, तो फिर अभी यही हो गया ना, ये 30 मिनट कैंडल बेरिश क्लोज हो गया, यहाँ पे इसका लो ब्रेक करता है, फिर इसका हाई ब्रेक करके कंटिन्यू करता है. अगेन क्या हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, दैट हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे, वी ब्रेक दिस लो, वी रिक्लेम दिस, वी आर ब्रेकिंग दिस हाई. वेन एवर वी आर ब्रेकिंग द इमीडिएट रेजिस्टेंस आफ्टर द फेक आउट, देर इज अ हाई चांस वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट रेंज. करेक्ट. बस उसने अपना टाइम लिया टू कंप्लीट इट्स होल 1 hour कैंडल. द सेम कैन हैपन ऑन द 4 hour कैंडल, द सेम कैन हैपन ऑन द 1 hour कैंडल. समझा? कोई डाउट इसमें? ये जो 30 मिनट्स की हाई ब्रेक हुई है इसको 1 मिनट में भी देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हो. सी मेन क्या नहीं मोटिव है, मतलब 30 मिनट. मैं यहाँ पे द रीजन व्हाई आई एम एंटरिंग अगेन ऑन दिस जोन इज बिकॉज मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर ला रहा हूँ. यहाँ पे जो ये वाला पोजीशन मैंने लिया था, इसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लिया, जैसे कि जस्ट लाइक व्हाट वी डिड टुडे,
राइट। यहाँ पे पहला ये वाला मेरा कंफर्मेशन कैंडल बना नहीं था, तो इसलिए मैंने पहला सेल यहाँ पे लिया एज सून एज वी ब्रोक दिस लो, बराबर है। व्हेन आई गॉट दिस कंफर्मेशन कैंडल, टेक्निकली पहला मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। आपने देखा होगा जैसे स्ट्रीम चालू था स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, वी आर टेकिंग द एमिंग फॉर दिस जोन। जैसे ही कैंडल क्लोज हो गया, राइट, आई टुक माई स्टॉप लॉस बिलो। क्या किया मैंने, सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे गया, आई वाज फाइंडिंग एन एरिया जहाँ पे वी कुड सी अ लोअर हाई और समथिंग, दिस वॉज आवर लोअर हाई, बराबर है ना। दिस ब्रोक द स्ट्रक्चर, वी मेड अ लोअर हाई टू कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड। तो टेक्निकली ये कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहता, विच इज़ ऑल्सो 15 मिनट्स हाई आई गेस। 15 कहाँ गया, 15 या 5 था, जो भी स्ट्रक्चर था, हायर लो या लोअर हाई ऑन द 1 मिनट, राइट, एंड वी गॉट दैट थिंग, जो कि अपन फेक आउट बोल रहा है, टू कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड। इसका मतलब क्या है, मेरा जो स्टॉप लॉस है जो बड़ा था, जहाँ पे मैं टोटल 1% रिस्क कर रहा था, अभी ये छोटा हो गया यहीं पे, और मैंने एक और पोजीशन ऐड कर दिया बिकॉज अ फेक आउट एंड वी कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड, बिकॉज वी कैन ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट टू कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड। देखा, मैंने बोला था जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे चीज़ें उसी के अंदर और ऐड होते जाएगी। क्यों कॉम्प्लिकेट हो रहा है अभी, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द स्मॉलर टाइम फ्रेम। जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे द थिंग्स विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, द थिंग्स आर वेरी इजी टू सी एंड द थिंग्स आर वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज इट। अब जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही है, नो डाउट। आप 1 मिनट फोकस मत करो इफ़ यू आर न्यू, क्योंकि यहाँ पे आप जो जम्बलिंग करोगे ना, लोग क्या करते हैं, ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं होता है एंड दे गो डाउन टू 1 मिनट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन 1 मिनट। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। लुट जाओगे अगर आप ऐसा करोगे तो 100%। कंफर्मेशन चाहिए टू गो डाउन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, करेक्ट, एंड दीज थिंग्स विल वर्क व्हेन देर इज अ हाई वॉल्यूम इन द मार्केट, ऑब्वियसली, बिकॉज तब मार्केट में वॉल्यूम होता है, करेक्ट। 30 मिनट्स पता चला, सेकेंड 30 मिनट्स कैंडल 1 आवर कैंडल, क्योंकि वॉल्यूम उसमें ज़्यादा होगा। अगर ऐसा कुछ होता है 30 मिनट्स कैंडल, फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल बेरिश क्लोज हो रहा है एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स कैंडल जो सेकेंड 30 मिनट्स कैंडल 1 आवर कैंडल है, अगर वो प्रीवियस 30 मिनट्स कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है तो कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हैं तुमको? आई डोंट थिंक लाइक कुछ चीज़ें ऊपर जा रही लग रहा है लोगों के। So it's nothing but Yes, a sir. structure where we are breaking and making a fake out toward downside to continue towards upside. तो सेम सिनेरियो देखते हैं अपन in a bearish structure. Let's suppose if a candle is closing bearish, which is again the 1 hour candle, बराबर है। Let's suppose this is a ATM candle, right? टेक्निकली समझे, तुमने टॉप डाउन एनालिसिस किया, सब कुछ किया, आपको सेल ही लेना है जो कि आपने लेवल मार्क किया है यहाँ पे, बराबर है। आपने बोला भाई ये ऐसा ऐसा जोन है, डेली मंथली जो भी टॉप डाउन एनालिसिस करने लेवल मिल रहा है, आपको ये कंफर्मेशन कैंडल मिल चुका है अभी। नाउ यू आर होपिंग दैट 9 AM कैंडल, 10 AM कैंडल कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट सपोर्ट, बराबर है। अभी आपको मारना है गोली, मतलब आपको क्लिक करना है बाय या सेल, बराबर है। टेक्निकली आप नए हो तो क्या करोगे, यू विल वेट फॉर अ कैंडल टू रिट्रेस। आप, आई डोंट केयर, आप कहीं भी आप सेल ले लो, आई डोंट केयर, ये पूरे जोन में अगर आप नए हो कहीं भी आप सेल ले लो, ये पूरे जोन में। लेट्स मेक इट, ये जो जोन है ना ये कैंडल का, पूरे जोन में आप कहीं भी सेल ले लो, आई डोंट केयर। आपका रूल और कंडीशन यही होना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए या फिर इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए फॉर माई सेल टू कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड, या फिर जो मेरा एनालिसिस है टू कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड, उसके लिए ये इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये मेरा रूल है, जो कि मेरा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होता है, दिस इज द रीजन आई यूज अ 21 मूविंग एवरेज विच इज दिस, राइट। एंड यहीं पे क्या हो रहा है आपका, जैसे कि मैंने बोला, एवरी न्यू कैंडल व्हेन इट ओपन्स इट मेक्स रिट्रेसमेंट, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। आई गो डाउन टू द 1 मिनट, 1 मिनट कब, जब 30 मिनट्स कैंडल मेरा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा। 5 मिनट्स कब, जब मेरा 1 आवर मेरा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा। 15 मिनट्स कब, जब मेरा 4 आवर मेरा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा।
Do you see we are going up as the time frame of a confirmation is going towards upside, because 1 hour में 60 minutes होता है. So just एक 1 minute कैंडल अगर मेरे डायरेक्शन में क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लो ब्रेक करके फिर से ऊपर जाएगा. अगर 20 मूविंग एवरेज में कोई 5 minutes या 50 minutes कैंडल क्लोज हो रहा है व्हेन दिस इज 1 hour कैंडल, देन आई विल गेस दिस एज अ गुड सेल, कीपिंग स्टॉप लॉस अबव दिस. करेक्ट है? सो अगर आपका कंफर्मेशन कैंडल 4 आ रहा है तो वेट फॉर एटलीस्ट अ 50 minutes कैंडल क्लोजिंग इन डायरेक्शन और अ 30 minutes कैंडल क्लोजिंग इन डायरेक्शन. अगर आपका कंफर्मेशन कैंडल 1 hour है देन वेट फॉर एटलीस्ट अ 5 minutes कैंडल क्लोजिंग इन डायरेक्शन. अगर आपका कंफर्मेशन कैंडल 30 minutes है देन वेट फॉर एटलीस्ट अ 1 minute और अ 5 minutes कैंडल क्लोजिंग इन डायरेक्शन, और मे बी अ 3 minute कैंडल क्लोजिंग इन डायरेक्शन, which will give you a better understanding and a time to grasp or take that decision. Correct? So this is 1 hour कैंडल जो मैं टेक्निकली क्लोज हुआ है, जो अपना कंफर्मेशन कैंडल है. बराबर है. नेक्स्ट कैंडल क्या करने वाला है, ये ऊपर कहीं तो यहाँ पे रिट्रेस करके नीचे कंटिन्यू होने वाला है. सो ये 21 मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ, जो कि 1 hour रहा, तो 5 minutes का भी 20 मूविंग एवरेज में कोई बेरिश कैंडल क्लोज होगा तो टेक अ सेल, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि ये मेरा रूल है. दिस इज इनवैलिडेशन लेवल में बोलता हूँ, इन लेवल्स को. 30 minutes का अगर मेरा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा, 30 minutes का कैंडल हाई मेरा इनवैलिडेशन लेवल रहेगा. राइट? सो सेम अगर ये 30 minutes 1 hour कैंडल है, सो लेट्स सपोज इफ अ 30 minutes candle is closing bullish, which is the first 30 minutes candle of 1 hour candle, and if second 30 minutes candle of this 9 AM candle, जो ये वाला candle 1 hour का बनने वाला है, if it start breaking this low, I will take a sell, because I'll take a sell or add more positions, because ये जो मेरा invalidation level यहाँ पे था, it is coming down to this zone, this high. To continue to a downside, which will look like this. Why is this happening? Because we have a fake out towards upside. We are breaking the immediate support to continue to the next zone. And अगर आप ये दोनों कैंडल को मिक्स करोगे, which will be 1 hour कैंडल, जो कि ऐसा दिख रहा है. मैं आपको सेकेंड 30 minutes कैंडल 1 hour इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका कन्विक्शन और आपका प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज द मोमेंट वेयर आई एड मोर पोजिशन. सो बिकॉज मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया है, जो कि ये वाला मेरा रिस्क था ना, वो बच गया है अभी. दिस इज हाउ, जब भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नेगेटिव है, आई स्टिल मेक 1:1, 1:2. जैसे कि ये वाले कैंडल पे व्हेन वी टुक फर्स्ट सेल, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वॉज 1:1. बराबर है. यहां पे अगर आप राइट साइड में देख रहे हो, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना था, 1:1. बराबर है. जैसे ही कैंडल क्लोज हो गया, मेरा स्टॉप लॉस नीचे आया, तो मेरे को पता चल गया भाई जो मैंने 1% रिस्क किया था, मेरे पास रिस्क अभी भी बचा हुआ है. तो फिर मैंने क्या किया, आई वेट डाउन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, आई एडेड माई मोर पोजिशन एग्जैक्टली यहीं पे, एंड मैं केप्ट माई स्टॉप लॉस अबव दिस. एंड मैं बस ये 50 पिप लेके निकला हूं. करेक्ट? वेर आई मेड 1.5%. देखा, जब व्हेन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:1, यू कैन स्टिल मेक 1:2, 1.5, 1:2, 1:3. अगर यहां पे आता है ये मार्केट, आई वुड हैव इजीली मेड 1:3. ये अपन आगे देखेंगे कंसेप्ट, जो कि इन डिटेल हम लोग सीखने वाले हैं. राइट? सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू ब्रेक डाउन दी कैंडल्स. जो मेरा डायरेक्शन रहेगा, जो मेरा टॉप डाउन एनालिसिस रहेगा, जो मेरा डायरेक्शन में मैं सेल लेना चाहूं या फिर मैं बाय लेना चाहूं. करेक्ट? सो दैट इज द सेकेंड 30 minutes कैंडल ऑफ 1 hour कैंडल, और मे बी द एंड ऑफ अ 4 hour कैंडल. जो कि आप देखोगे जब भी कोई भी कैंडल का एंड रहता है ना, तब भी सबसे ज्यादा मोमेंटम आता है. जस्ट लाइक व्हेन अ डेली कैंडल इज क्लोजिंग, let's suppose if a daily candle is closing up bearish, आप देखते हो ना कि लंदन इज ऑलवेज अबाउट रिट्रेसमेंट्स, न्यूयॉर्क इज अबाउट कंटिन्यूएशन. क्यों? क्योंकि ये डेली कैंडल क्लोज हो गया, नेक्स्ट डेली कैंडल को 24 hours है,
मतलब 24 1 आवर कैंडल्स है। तो क्या करता है, एशियन मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे फेक आउट करेगा, लंदन में आपको मूव टुवर्ड डाउन साइड मिलेगा, राइट। फिर बाद में न्यूयॉर्क में प्री मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट मिलेगा, एंड जैसे ही न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होता है वी कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड। एंड वाई इज दैट सो? बिकॉज न्यूयॉर्क इज द लास्ट सेशन एंड दैट इज वेयर द डेली कैंडल क्लोजेस। क्यों? बिकॉज द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, and this is how a daily candle ends. बराबर है? So this is just a logic of how a candle breakdown is done. Okay? चीजें समझ रही है? So सबसे ज्यादा मोमेंटम 1 आवर के एंड में होगा एंड 4 आवर के एंड में होगा। 4 आवर के एंड में क्यों? बिकॉज व्हेन अ 4 आवर कैंडल क्लोजेस, राइट, दैट्स व्हेन द न्यूयॉर्क मार्केट ओपन्स। जैसे कि आप देख रहे हो, whenever a 4 hour candle closes from London to New York session पे, and this is when the new market opens at 9 a.m. EST, new 4 hour candle, correct? Perfect. So next is reclaim of a zone. What is reclaim of a zone? As easy as it seems, as easy as it sounds to, वो क्या है? Is it, this is just a, एक सपोर्ट था, फेक आउट ही आप बोल सकते हो, नथिंग एल्स, अ टाइप बी और टाइप सी, जैसे कि मैंने वाला शेरपुरी दहीपुरी अगर आप देखोगे, दिस इज अ जोन जो कि रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक किया, कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज हुआ, एंड दिस रेजिस्टेंस स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस अगेन। जहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर गया था, बट इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस अगेन। दिस इज वॉट आई कॉल इट एज अ रिक्लेम ऑफ अ जोन। वाई इज इट अ रिक्लेम ऑफ अ जोन? बिकॉज ये कोई जोन था जो ब्रेक नहीं हो रहा था, बट जब भी ये जोन ब्रेक हुआ, इट क्लोज बैक इन द रेंज and it reclaimed as a resistance. That is why I call it as a reclaim of a zone. बराबर है? जैसे कि हम लोगों ने पॉल में भी देखा, जो ये वाला ट्रेड लिया था हम लोगों ने, इजी एग्जांपल, ये कैंडल पूरा नीचे आया, दिस वाज अ सपोर्ट, वी वेंट डाउन टू 4 आवर एंड दिस इज वेयर वी स्टार्टेड टेकिंग अ बाय, एग्जैक्टली यहीं पे। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि दिस लेवल विल होल्ड एज अ सपोर्ट, बिकॉज व्हेन दिस वाज अ, यहाँ पे देखो, दिस वाज अ जोन, वी ब्रोक दिस डाउन, यहाँ पे रेजिस्टेंस थे, वी वेंट बैक अप, वी केम डाउन टू दिस जोन टू रिक्लेम दिस एज अ सपोर्ट। जब भी कोई कैंडल ये जोन ब्रेक करके ऊपर जाके फिर से लेवल पे आता है ना, इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट, राइट? बिकॉज वेन एवर अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, it will turn into a support, or whenever a resistance is broken, it will turn into a support. Whenever a support is broken, it will turn into resistance. Whenever a support wait, whenever a support is broken, it will turn into a resistance, or whenever resistance is broken, it will turn into a support. It is nothing but a head and shoulder, जो कि आप टेक्निकली बोलते हो, लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, बट आपको यहीं पे पोजिशंस मिलते हैं। इसमें भी क्या आपको ट्रिक है? यू नीड टू वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज इन योर डायरेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो, डेली पे जब एक कैंडल क्लोज हुआ ना, तब भी ये मोमेंटम दिया। कभी कभी लोग क्या करते हैं, विदाउट कैंडल क्लोजिंग इन द डायरेक्शन दे स्टार्ट टेकिंग द ट्रेड्स, फिर उनको पता ही नहीं चलता भाई स्टॉप लॉस कहाँ रखो। व्हेन यू वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज इन अ डायरेक्शन, यू कैन गेट अ गुड स्टॉप लॉस। अगेन यू कैन सी, यहाँ पे देखो, this was a support, we broke, weak bullish candle at SR level, जैसे ही लो ब्रेक किया, we continued downside। ये सिर्फ गोल्ड में ही नहीं होता है, यू कैन यूज दिस कंसेप्ट, यू कैन यूज दिस थिंग्स इन ऑल अदर मार्केट्स, किसी में भी, इट्स नॉट ओनली ऑन द मार्केट, कहीं भी आपको चार्ट दिखे, यू कैन यूज इट, डिपेंडिंग अपॉन उनका मार्केट कैप कितना है। क्यों? क्योंकि जितना मार्केट कैप रहेगा उतना प्राइस एक्शन क्लियर रहेगा, जितना छोटा मार्केट कैप उतना प्राइस एक्शन गंदा रहेगा। जैसे कि गोल्ड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप, सबसे ज़्यादा लेन देन उसमें अंदर होता है, तो इसलिए आपको चार्ट्स इतने क्लीन दिखते हैं। अगर यही आप पेनी स्टॉक्स या फिर ऐसे कोई चीज़ में करोगे तो आपको इतना क्लीन चार्ट्स नहीं दिखेगा। यू हैव टू स्विच अ हायर टाइम फ्रेम देन टू सी अ क्लियर विजन।
करेक्ट. सो दैट इज द रिक्लेम ऑफ अ जोन. बराबर है. डिमांड एंड सप्लाई सेटअप्स. डिमांड एंड सप्लाई सेटअप्स क्या होता है? जैसे कि आई सेड, whenever you mark support and resistance at higher time frames, जो कि like today, right, जो आई थिंक सूरज ने जो ट्रेड लिया था विच ही स्पोक अबाउट, इट वॉज अ डिमांड एंड सप्लाई सेटअप. क्यों? क्योंकि यू आर सो कन्विंस्ड दैट इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे मार्केट रिजेक्ट करने ही वाला है. सो यू गो डाउन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम and you wait for to have the reclaim of a zone on the smaller time frame, just like this. And you can do this only when it's a demand and supply area or a strong resistance or a support. ये चीज़ आप हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में नहीं कर सकते हो. ये चीज़ आप सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स पे कर सकते हो जहाँ पे आपको रिजेक्शंस मिलेगा. अगर आप यही चीज़ 30 मिनट्स या सपोर्ट इस पे लेवल पे मार्क करोगे ना, हर बार ये ब्रेक कर देगा, विच इज़ नथिंग बट अ रिक्लेम ऑफ अ जोन अगेन. सेम टाइप बी टाइप सी ऑफ रिक्लेम ऑफ अ जोन, टाइप बी टाइप सी ऑफ अ फेक आउट, जहाँ पे आप ये वाले जोन पे आप जा रहे हो, जाके आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बैठ गए हो यहाँ पे कि भाई अभी आ गया शिकार, तो अभी मिलने वाला है हमको, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस है. कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आई टेक अ सेल, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा. एंड बट फॉर दिस यू नीड टू वेट फॉर कैंडल टू ब्रेक इट स्ट्रक्चर. जैसे कि आप 1 मिनट पे देख रहे हो, हायर हायर लो, इट ब्रोक द लो विच वॉज दिस हायर लो, we went back up to this zone. This is when you start selling and you keep your stop loss above this, and your stop loss has to be above the previous high, जो कि वाला जोन है. करेक्ट? समझा अभी सब सेटअप्स? कोई डाउट है इस चीज में? कोई क्वेश्चंस? We'll go to the charts. We'll see the same setups on the charts now. कोई दिक्कत आ रहा है किसी को समझने? Guys, answer so that I can go move ahead. Okay. Right? अभी आपने सर क्या देखा? हाँ, सॉरी बोलो मुझे बोलो. थोड़ा वो कंफर्मेशन कैंडल एंड एसपी कैंडल थोड़ा समझा सकते हैं क्या और एक बार? कन्फर्मेशन कैंडल क्या होता है? जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो, बराबर है, जैसे कि आज का ट्रेड, कंफर्मेशन कैंडल मतलब क्या? उस कैंडल से आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई अभी अपन अपने डायरेक्शन में जाएगा. व्हेन यू वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज इन योर डायरेक्शन, राइट, दैट इज योर कंफर्मेशन कैंडल. ये अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया आपने, बराबर है, एंड आप आज सेल ही देख रहे हो, समझ लो आपने बायस बना लिया टॉप डाउन एनालिसिस के बाद, राइट. अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो अपन ये लेवल सीख रहे ना, ये जो चीज़ है, दिस थिंग विल नॉट टेल यू कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. These are just the thing which will tell you when to pull that trigger. ये जो चीज़ है ना, आपको बस बताएगा कि कब आपको वो बाय या सेल प्रेस करना है. ये आपको कभी डायरेक्शन नहीं बताएगा. डायरेक्शन आपको टॉप डाउन एनालिसिस या स्ट्रक्चर्स कैंडल्स ब्रेकडाउन से ही पता चलेगा आपको. इसलिए अपन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. मतलब क्या? ये जो अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते ना, हम लोगों ने सब कुछ जाल डाल दिया, अभी आपका शिकार आ गया, बस आपको पुल करना है वो ट्रिगर. राइट? आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. जस्ट बिकॉज कोई सेटअप आपको दिख रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एट दैट लेवल, जो कि आपको टॉप डाउन एनालिसिस से ही पता चलेगा. सो कंफर्मेशन इज कैंडल इज, जब भी मेरे को पता है कि भाई यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके ये जोन पे आएगा, व्हेन अ कैंडल इज क्लोजिंग बिलो द रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज योर कंफर्मेशन कैंडल. व्हेन इट इज क्लियरली सेइंग दैट वी आर ब्रेकिंग द सपोर्ट. So this is my confirmation candle, because this candle is closing below the support, because no other candle closed below the support.
right? So this is the confirmation candle. हेलो SP candle is, yeah, सर, जो कैंडल बैक इन द सुन रहा रेंज हूँ। क्लोज हुआ है ना, उसको हम कंफर्मेशन कैंडल नहीं मानेंगे क्या? हाँ, मानोगे ना? मैं क्या बोला, रिट्रेसमेंट आफ्टर कंफर्मेशन कैंडल, बराबर है। मतलब जब आपको कंफर्मेशन कैंडल मिलता है ना, तब आपको 1 मिनट पे जाना है। जब आपके पास कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, तब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। हाँ, जैसे यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो गई, कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज, फेक आउट करके कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज, पीछे वाली कैंडल रेड वाली। दिस सी यस। दिस इज कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज। हाँ, हाँ, तो इसके लो लो पे ही हम सेल लेंगे ना, लो ब्रेक करेगा जब। नहीं ना, सी ये लो ब्रेक करते ही नहीं है। अभी व्हेन यू सी, समझो अगर हाई वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली आप लो वॉल्यूम के आप ले सकते हो ट्रेड वहाँ पे, बराबर है। व्हेन यू सी यहाँ पे दिस कैंडल इज नॉट क्लोजिंग बिलो दिस सपोर्ट, आप सपोर्ट पे सेल करोगे या सपोर्ट पे बाय करोगे? ओके, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सेल ले रहे हो तो चलेगा, नो डाउट, बट हाँ। आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर रहेगा ना। कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है? 100 पिप का। ओके, जो कैंडल आप कंफर्मेशन सोच रहे हो या कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज सोच रहे हो, बराबर है, उसके ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना। हाँ, बट इंस्टेड व्हाट विल आई से कि भाई आई विल वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज बिलो दिस सपोर्ट। सी द रीजन आई टुक अ impulse sell here is because we had this opposite candle. आप सेल ले सकते हो, यहाँ पे आपका ये भी सेल बढ़िया होता, ये वाले 30 मिनट्स के लो ब्रेक करते ही। ओके सर, इसे 15 मिनट पे करना है चार्ट को। ये 30 हाँ, मिनट्स में सबसे बेस्ट। 15 तो मिनट्स हम में कब? जब आपका प्रीवियस 1 आवर कैंडल या प्रीवियस 4 आवर कैंडल आपके डायरेक्शन में है। ओके, समझ गए? ओके, और एसपी कैंडल क्या होता है? एसपी कैंडल इज नथिंग बट अ फेक आउट, जहां पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके फिर से ऊपर आके क्लोज हो रहा है, विच इज अ एंगल्फिंग कैंडल एक्चुअली। बट एक क्या खासियत है उसका कि प्रीवियस लो या हाई ब्रेक करके क्लोज हो रहा है वो। लेट मी सी दिस इज एसपी कैंडल। ये वाला कैंडल देख रहे हो, आया, इसका लो ब्रेक किया, आके ऊपर क्लोज हो गया। एट दिस मोमेंट आप यहाँ पे बाय ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको ये प्रीवियस कैंडल के लो पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है। दिस हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी टू कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड। दिस इज वॉट यू कॉल इट एज एन एसपी कैंडल, नथिंग बट अ फेक आउट। अब यहाँ पे जाके देखो, आई एम जस्ट मार्किंग हाइज एंड लो ऑफ दिस 15 मिनट्स कैंडल, राइट? यहाँ पे देखो, मार्क इट रेड, आई ऑल्सो मार्क दिस एज अ रेड and just go down to 1 minute and see what is happening here. You clearly see a fake out. ये जो स्ट्रक्चर था, आया, फेक आउट बनाया, वी ब्रोक द इमीडिएट रेजिस्टेंस टू कंटिन्यू टू अपसाइड, बराबर है ना? बट वो हाई टाइम फ्रेम से आपको जब देखते हो ना, ये चीज़ें सिंपल होती है सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन हाई वॉल्यूम में हम लो पे एंट्री ले यस, अभी सकते हैं ना, अगर लो ब्रेक कर रहा हो, इसके लो पे, जैसे हाँ, अगर आप इफ़ यू आर वेरी क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट अबाउट इट गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड, तो आप ले सकते हो, छोटा लॉट डाल दो, है ना? सी इट इज़ ऑल अबाउट कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस। जब आपको एक्सपीरियंस आते चलेगा ना, ये चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पे और ही होता है। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे आज सेल लिया, पोजीशन ऐड किया बिंदास, जब मेरा एकदम स्टॉप लॉस हिट करने में आ रहा था, 1 या 2 पिप से मेरा स्टॉप लॉस बचा इधर, बट मैं डरा नहीं, आई एडेड मोर पोजीशन बिकॉज मेरे दिमाग में वो प्रीवियस 30 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बिलो द सपोर्ट का दिमाग में चल रहा था, प्लस मेरा जो रिस्क था वो कम कर दिया था। समझ रहे हो? सो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीज़ें आप ऐड करते जाओगे, और ये सब चीज़ें आपको क्लियर विजन मिलेगा। ये सब चीज़ों का क्लियर विजन मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ें चलती रहेगी। आपने देखा होगा, कभी कभी लगता होगा सर यहाँ पे सेल क्यों ले रहा है, यहाँ पे बाई क्यों ले रहा है, क्या चल रहा है, ये एकदम सब स्टॉप लॉस के पास आया है तभी भी ऐड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को हायर टाइम फ्रेम का कन्विक्शन है, मेरा हायर टाइम फ्रेम पे मेरे दिमाग में चल रहा है। आप देखना, कभी भी देखना,
मैं 1 मिनट पे तब भी जाता हूँ जब मेरा 30 मिनट्स पे मेरे को ट्रेड मिलता है या कंफर्मेशन मिलता है, या फिर ऐसे ये डिमांड एंड सप्लाई के जोन्स होता है। देखना, नोटिस करना तुम कभी 80 to 90% ऑफ द टाइम 1 मिनट में तब भी जाता हूँ जब मेरा 30 मिनट्स कैंडल क्लोज होता है। उसके बिना मैं चार्ट्स को देखता ही नहीं। जब मेरे पास ट्रेड नहीं होता मैं चुपचाप 30 मिनट से 1 आवर पे बैठा रहता हूँ। नोटिस करना तुम कभी, है ना। करेक्ट। तो ये सब चीज़ हो गया, डिमांड एंड सप्लाई सारे, रिक्लेम ऑफ जोन और सब। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इस चीज़ में? एसपी कैंडल भी मैंने आपको दिखाया, कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज क्या होता है वो दिखाया, फेक आउट्स क्या होते हैं वो दिखाया। सर ऐसा मुझे डाउट है वीक बुलिश और वीक बियरिश कैंडल में। जैसे कि आप अपसाइड आपका व्यू है तो आप बुलिश कैंडल देखेंगे, वीक बुलिश या वीक बियरिश कैंडल देंगे? वीक बेरिश कैंडल देखूंगा ना। सी, वीक बेरिश कैंडल, वीक बुलिश कैंडल क्या होता है? दिस इज वेयर अ बॉडी ऑफ अ कैंडल इज वीक, उसी को अपन वीक बेरिश या वीक बुलिश बोलेंगे। जी सर। करेक्ट। नाउ दिस इज एक्चुअली अ डोजी, जो आप डोजी बोलो, वीक बेरिश वीक बुलिश बोलो, आपके इस पे डिपेंड करेगा। बराबर है। अगर मेरे को ऐसा वीक बेरिश या वीक डोजी, अभी फिर आपको वो समझने, और ऑब्वियसली अभी बहुत ईजी हो गया है डोजी समझने के लिए, बिकॉज यू हैव हर्ड अबाउट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। बराबर है। व्हेन आई से वीक बेरिश वीक बुलिश, आपको एकदम से इजीली पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका बॉडी छोटा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। बराबर है। तो जब भी आपको ऐसा मिलता है ना, इट डज नॉट मैटर इफ इट इज अ बेरिश और अ बुलिश कैंडल, बिकॉज दिस इज अ डोजी। अगर मैं सेल साइड देख रहा हूं तो अगर कोई कैंडल बुलिश में क्लोज होगा ना, समथिंग आई विल शो यू वेट, हर बार बोलता हूँ कि आई विल कंसीडर दिस एज अ बेरिश या बुलिश कैंडल के हिसाब से ही। टॉप डाउन एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है एनीवे। सी, अभी तो अपन ने पॉल में ही देखा था ना, यहाँ पे जैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करते हो ना, यू सी सच सेटअप्स। तो इससे आपका कन्विक्शन क्या होता है? दिस वाज अ कंफर्मेशन कैंडल। टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर ये एज अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देखोगे शॉर्ट्स पे, यहाँ पे आपने शॉर्ट लिया बिकॉज दिस कैंडल इज क्लियरली क्लोजिंग बिलो दिस सपोर्ट। इसके बिना कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो जितना अब तक तो अपन ने सीखा, इतना तो पता चला ना कि भाई ये वाला कैंडल मेरा कंफर्मेशन कैंडल है, स्टॉप लॉस मेरा ये 30 मिनट्स कैंडल, ये वाले कैंडल के ऊपर होना चाहिए। वो कैंडल टाइम फ्रेम फक इट, डोंट केयर अबाउट इट, बट आपको टेक्निकली ये तो पता चल गया ना कि भाई ये कैंडल मेरा कंफर्मेशन कैंडल है। बराबर है। जब आपको ये माला मिल गया, आपने यहाँ पे सेल लिया, नाउ यू गॉट अ वीक बुलिश एंड वीक बुलिश कैंडल। इसका मतलब क्या है? मेरा स्टॉप लॉस से यहाँ पे आ जाएगा अभी, एंड मैं एक और पोजीशन ऐड करूंगा जब ये इसका लो ब्रेक करेगा, है ना। जो मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस था वो तो कम हो गया, मतलब ये जो रिस्क है वो बच गया, तो मैंने एक और पोजीशन ऐड कर दिया यहाँ पे। करेक्ट। सो वीक बुलिश वीक बुलिश आपको कहाँ देखना है? एसआर लेवल पे देखना है। जो भी आप एसआर लेवल मार्क करोगे, वेट फॉर दैट टू हैपन एनीवेयर। मेरे को एसआर लेवल पे आई नीड एन अपोजिट कैंडल। सर मेरा जैसे कि कहने का मतलब है, ये वाला भी देखो। हाँ, अगर ये रेड होती है क्या बोल रहे हो? ग्रीन किए हुए तो भी यही होता या तो आप तब भी मैं इसको वही कंसिडर करता, जी? तो भी मैं उसको बुलिश कैंडल कंसिडर करता। सी, इफ दिस कैंडल इज क्लोजिंग अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ से रिजेक्शन फास्ट आने वाला है। बराबर है ना। अगर इसका ये कैंडल का बॉडी अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश होता तो यहाँ से रिजेक्शन देता, कंटिन्यू नहीं करता ना। बराबर है ना। तो उस तो हिसाब फिर से देख take रहे हो। out- जैसे कि अभी देखो ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा लेवल मार्क किया, दिस कैंडल क्लोज क्लियरली अबव दिस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर क्लोज हो गया। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अभी अगर मैं टेक्निकली ये कैंडल पे बाय ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज इफ इट इज ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस, तो मेरा टेक्निकल स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए?
ये वाले कैंडल के नीचे बराबर है। आप एम करोगे ये वाला रेजिस्टेंस, कितना बड़ा कैंडल हो रहा है, बस देख रहे हो आप। अगर ये वाला कैंडल पे मैं बाय कर रहा हूँ कितना बड़ा हो रहा है, मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो नेगेटिव है। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, एज आई नो मार्केट इतना एग्रेसिवली रिजेक्ट किया है तो ये रेजिस्टेंस भी है, लेट्स जस्ट वेट फॉर समथिंग टू हैपन हियर। क्योंकि ये कंटिन्यूएशंस में मेरे को ट्रेड लेना पसंद नहीं है, सेइंग दैट कि ये कंटिन्यू करेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहेगा। उससे अच्छा एल से कि भाई यहाँ पे अगर वीक बेरिश कैंडल बनेगा ना, आई विल टेक अ बाय व्हेन द नेक्स्ट कैंडल इज ब्रेकिंग इट्स हाई। स्टॉप लॉस इसके नीचे, टेक प्रॉफिट यहाँ पे। अब देखो कैसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो गया एकदम, -0.6 से वी आर 1:1.5 पहुंच गया। राइट, राइट। सो दीज आर जस्ट कंसेप्ट, आपको विद टाइम समझेगा। बट ये हम लोग क्यों सीख रहे पता है, क्योंकि आप जब हम लोग लाइव स्ट्रीम्स पे ट्रेड लेंगे ना, जब मैं बोलूँगा देखो ये वीक बेरिश है, ये वीक बुलिश है, रिक्लेम ऑफ अ जोन है, ये कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज है, ये कंफर्मेशन कैंडल है, तो आपको समझेगा हाँ भाई ये ऐसा बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सेल ले रहा है। और जो नए हैं उनको समझ नहीं हो रहा कि भाई सर ने आज यहाँ पे सेल क्यों लिया, अब भी आपको समझ आ गया होगा कि भाई हाँ इसने क्यों सेल लिया, एक क्लियर विजन आ गया ना आपको। तो जब आप ऐसा ट्रेड करते हुए देखोगे ना, आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे 1-2 महीने 3 महीने के बाद, ये चीज़ें विजुअलाइज होने लगेंगे आपको ऑटोमेटिकली, जब आप चीज़ें बार बार देखोगे, करोगे, समझोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि मेंटरशिप इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड करेक्टिंग योर ग्रामर। मतलब अभी हम लोगों ने क्या सीखा पूरा, अभी मेंटरशिप में जो सीख रहे हैं ना हम लोग, पहले हम लोगों ने सीखा कि ABCD क्या होता है, ABCD ऑफ फॉरेक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि वर्ड्स कैसे बनाते हैं फॉरेक्स में। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि भी सेंटेंसेस कैसे बनाते फॉरेक्स में, राइट। अभी हम लोग सीख रहे कि एसेस कैसे लिखते हैं, राइट। अभी हम लोग जैसे ही आगे जाएंगे वी विल लर्न हाउ टू करेक्ट द ग्रामर। अभी ये जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो लाइव स्ट्रीम्स में, आपका ग्रामर करेक्ट होते जाएगा, जो कन्फ्यूजन्स है ना आपके विद टाइम वो क्लियर होते जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, जो हम लोगों ने स्कूल में भी इंग्लिश सीखा, हमारा इंग्लिश तब भी अच्छा हुआ जब हम लोग बात करने लगे, राइट। अभी आप मेरा लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग सीख गए हो, आप इसमें फ्लुएंट तब हो गए ये ट्रेडिंग या ये सेटअप्स पे, जब आप इसको बार बार देखोगे एंड आपको जो डाउट्स है रियल टाइम पे आप मेरे को पूछोगे, तब मैं आपका वो डाउट्स क्लियर करूंगा। करेक्ट, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग। अभी हम लोग अभी सेंटेंसेस पे आ गए कि कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि क्या सेटअप्स होता है, फिर उसके बाद सीखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा किया जाता है, फिर उस पर हम लोग सीखेंगे कि कैसा हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हैं इवन व्हेन वी हैव नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। करेक्ट, बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चीज़ें अगर एक कंसेप्ट आपको समझ गया ना, कोई स्पेलिंग होता है समझ रहे हो, कोई स्पेलिंग आप बोलने का तरीका अलग होता है उस स्पेलिंग का वर्ड, बट स्पेलिंग अलग होता है। कोई वर्ड अपन कोई ऐसा बोल सकते हो, कोई वर्ड जिसमें 1-2 वर्ड साइलेंट होता है, जो टी साइलेंट होता है या कोई भी लेटर साइलेंट होता है, उसका कुछ मायने नहीं होता है, बट वो लेटर साइलेंट होता है। बट आपको जब वो चीज़ें लिखोगे करोगे तब आपको समझ आता है ना, हाँ भाई ये जब मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ इसमें ये वाला मात्रा ऐसा होता है या काना ऐसा होता है, जो भी आप हिंदी मराठी आपको बोल रहे हो तो, साइकोपैथ, राइट। वो साइकोपैथ, मिस्टेक्स आपको हाँ, रेगुलर साइकोलॉजी टाइम में, हाँ साइको में अभी जैसे देखते हो, राइट, उसमें पी या फिर आप ये पूरा साइलेंट ही है, बट आप जब उस वर्ड को सीखे करोगे तब आपको पता चले हाँ भाई इसको अगली बार से मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि ये वर्ड ऐसा लिखा जाता है। सो दैट्स हाउ इट इज। अभी हम लोग बस कंसेप्ट सीख रहे, आप अभी मेरा लैंग्वेज सीखना समझ रहे हो कि मैं कैसा ट्रेड करता हूँ। लाइव स्ट्रीम्स में आपका वो सब चीज़ें एकदम इन डाउट क्लियर होगा। आप ये जो लेक्चर्स देख रहे हो आपको बार बार 1 या 2 बार देखना पड़ेगा, तब भी आपको समझेगा कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। बाकी ग्रामर करेक्ट करने का वो मेरा काम है, जो कि हम लोग रेगुलर डेली लाइफ स्ट्रीम पे करते हैं। नो डाउट इसको सीखने में आपको टाइम लगेगा, समझने टाइम लगेगा, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो आप इस चीज़ें समझेगा नहीं। करेक्ट, परफेक्ट। नाउ अभी हम लोग जो स्क्रीनशॉट्स देखे थे उसमें से हम लोग देखेंगे कि क्या ये कैसे दिखते हैं एक्चुअल मार्केट में।
कोई डाउट है विच यू वांट टू क्लियर या फिर कुछ बिफोर वी मूव अहेड? नो सर। सर कभी कभी कोई न्यूयॉर्क डाउट? में भी ना हम 2-3 बार एक ही जोन पर ट्रैप हो जाते हैं, तो वो कैसे अवॉइड करें? हर ट्रेड को आपको 2 बार चांस देना है। पहला बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर से तुम डायरेक्शन में जा रहा है, फिर से एक और बार चांस दो, 2 से ज़्यादा उसको चांस नहीं देना है। समझे क्या? हाँ सर, समझा। तो कोई भी ट्रेड होगा ना, जैसे कि अपन ने अगर बाय लिया, एसपी कैंडल हो रहा है, इसलिए मैं उसको आपको ऐसे नोटिस करके दे रहा हूँ कि भाई देखो उसको ऐसा होता है। जब आप ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको वो उसका बिलीफ थोड़ा और ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। करेक्ट? समझा। परफेक्ट। चीज़ें समझ रही? डू यू लाइक द वे आई एम टीचिंग, या फिर आपको इट्स गेटिंग कंफ्यूज और वी आर गोइंग वे टू फास्ट, आपको चीज़ें समझ नहीं रही, ऐसा कुछ है तो बता दो। वी कैन गो मच स्लोअर और टॉपिक अपन इसमें क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट जब मैं सिखा रहा हूँ तब भी आपके डाउट्स क्लियर कर लो। अगर आप लिखोगे नहीं, बस आ रहे हो सुन के जा रहे हो, तो नो वन कैन हेल्प यू, नीदर मी। मैं आपको यही बोलने वाला हूँ, जाके वो वीडियो देखो। ग्रामर करेक्ट करने के लिए मैं हूँ इधर, डोंट वरी अबाउट दैट। 100 बार पूछो, मैं करेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। बट अगर आपको ABCD ही नहीं आता तो फिर आई कैन नॉट हेल्प यू। करेक्ट? नहीं समझ में आ रहा है सब। परफेक्ट। डू यू लाइक द वे आई एम टीचिंग? चीज़ें जैसे लाइक जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ और ये सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबको एक बार बस चैट में लिख दो ऐसा, अगर सबको समझ आ रहा है। किसी को थोड़ा फास्ट लग रहा है तो बता दो, वी विल रीडू इट। अगर कोई नया है ऑल्सो वी कैन रीडू इट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यही वीडियो एक और बार जाके भी चेक करोगे ना, देखोगे नहीं क्या, 2 बार भी देखोगे ना, ऑटोमेटिकली नो कि क्या चल रहा है। क्या हो गया? एक मिनट, आई थिंक नेटवर्क गया है यहाँ पे। ये तो चालू है इधर। क्या हो गया? कैन यू हियर मी गाइस? शायद 1 घंटे के ऊपर हो गया, इसलिए वो केम आउट डायरेक्टली। एक मिनट, जस्ट लेट मी री लॉग इन अगेन। आप थोड़ा स्किप कर सकते हो अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो। कुछ टेक्निकल ये हो गया था, आई थिंक पूरा टीम निकल गया यहाँ से। ये वाईफाई चालू नहीं है क्या? ये हो गया।
आकाश इंटरनेट चालू आहे का बघ झालं ओके कैन यू मी नाउ यस सर। आई थिंक कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है पता नहीं क्या था ठीक है अगेन चीज़ें समझ रही है वी शुड गो अहेड या फिर बात करना चाहिए वी शुड स्टॉप हियर वॉट एवर यू से सर आज के लिए इतना इनफ है, बाकी हमें थोड़ा बहुत आज का असाइनमेंट वगैरह देके फिर थोड़ा कल के ठीक लिए है नहीं करना विल डू चाहिए? वन थिंग आज और एक कंटिन्यूस 15-20 ज्यादा मिनट हैवी हो जाएगा। 15-20 मिनट बस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फिर कल फिर से अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे ठीक है हाँ हर जी। एक चीज़ का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन पे फिर से अपन यही टॉपिक देखेंगे फिर यही एग्जाम्पल्स जो और मेरे पास एग्जाम्पल्स है वो अपन देखेंगे राइट चलो एक 10-15 मिनट और मैक्स ओके अगेन सो एज यू सी यहाँ पे देखो ये जो मैं आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा जो भी मेरे स्क्रीनशॉट्स है यहाँ पे ये मेरे सब ये लिखे हुए हैं सो लाइक इफ यू सी दीज ऑल ट्रेड्स आर बीन टेकन इन 2018 और 19 के आसपास 2021 के सब राइट जब मैं जर्नलिंग एक्चुअली स्टार्ट किया आफ्टर 1.5 ईयर और समथिंग दिस इज मे बी 2019 के अगर आपको दिखेंगे दिस इज व्हेन एक्चुअली माई ट्रेडिंग स्टार्टेड चेंजिंग इन फोरेक्स राइट तभी आपको पता चलेगा कि जब आप नोट करोगे चीज़ें समझोगे ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना रेडी हो जाता है सब चीज़ों के लिए जैसे कि अभी देखते हो अभी मेरे को ना बिल्कुल ये करने की ज़रूरत नहीं है क्या डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज ऑटोमेटिकली आप जब भी देखते हो लाइव स्ट्रीम में मैं बोल देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसा बनेगा तो मैं ये ट्रेड लूँगा मेरे को यहाँ पे ये कैंडल चाहिए तो मैं ऐसा ट्रेड लूँगा अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज होगा तो मैं ऐसा ट्रेड लूँगा क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी रेडी हो चुका है बाय लुकिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड आप देख रहे हो ये जो चार्ट्स है दीज आर ओल्ड चार्ट्स विथ टाइम आई हैव इम्प्रोवाइज दिस और चीज़ें ऐड किया है जैसे कि मैंने बोला ना शेवपुरी दहीपुरी जो डिफरेंस नहीं होता बट जैसे जैसे मैं मार्केट में देखता हूँ वैसे चीज़ें मैं ऐड करते गया हूँ उसके अंदर मेड इट मोर क्लियरिफाइड इट ओके द सेम थिंग जैसे आप देख रहे हो वी आर मेकिंग हायर एंड हायर लोज यहाँ पे सपोर्ट है वी हैड अ वीक बेरिश कैंडल और अ वीक बुलिश कैंडल एज सुन एज वी ब्रोक दिस लो वी कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड बाद में पता चला दिस इज एन एसपी कैंडल वी ब्रेक द हाई उस टाइम पे आप इसका लो पे सेल ले सकते हो कीपिंग स्टॉप लॉस अबव दिस took this sell as we broke the low as a previous 1 hour candle right closed bearish okay so this is the second 30 minutes candle of 1 hour candle this is the first 30 minutes candle of 1 hour candle right also this candle was a second 30 minutes candle of 1 hour देखो ये जो मोमेंट आया अभी हम लोग का कंसेप्ट बता रहा था ना कि फर्स्ट 1 hour candle was a bearish यहाँ पे लिखा हुआ है took this sell as we broke the low of this 1 hour 30 minutes candle because the previous 1 hour candle was closing bearish and this was the first 30 minutes candle which was closing bullish. The second 30 minutes candle, as soon as it started breaking the low, I took a sell. Stop loss was above this. अभी मैं क्या करता हूँ जब मेरा कंफर्मेशन है नीचे जाने के लिए ये जब रिट्रेसमेंट आता है यहीं पे मैं सेल लेता हूँ स्टॉप लॉस इसके ऊपर व्हेन वी ब्रेक द लो आई ऐड मोर पोजीशंस व्हेन स्टार्टिंग में मैं क्लियरली ये हाइज एंड लोज ब्रेक करने के लिए वेट करता था जब मेरे को कैंडल्स का ब्रेकडाउन समझने लगा बहुत अच्छे से तब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ये ऐसे वाले एंट्रीज लेता हूँ वेर आई गेट अ परफेक्ट एंट्रीज to increase my risk to reward ratio. Okay, next stuff. What do we see here? Took sell as we broke the low of a daily structure was bearish before the London Open. London Open pushed down, booked here as it was a daily support. बराबर है ये क्या था यहाँ पे continuation ये was a range trade था यहाँ पे नोट क्या लिखा है whenever weekly looks like a doji on Friday there is always a momentum and follows the daily structure. तो इसीलिए मैंने सेल में ले लिया था बिकॉज दिस वॉज जस्ट अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स अपसाइड और यू कैन कॉल इट एज अ रिक्लेम ऑफ अ जोन या फिर ये जो जोन है ना यहाँ पे उस हिसाब से आप देख सकते हो ओके और क्लियरिफाइड देखते हैं दिस इज अ रेंज ट्रेड ओके बुल एंड बियर कैंडल एट एस आर लेवल एट डेली एस आर लेवल टुक शॉर्ट एज वी ब्रोक द लो यहाँ पे देख रहे हो दिस इज ऑल्सो एन एस पी कैंडल बिकॉज प्रीवियस का हाई ब्रेक कर रहा है एंड क्लोजिंग बैक स्ट्रॉन्ग बिलो द सपोर्ट तो एज सुन एज वी ब्रोक दिस लो वी टुक अ सेल आप बोलोगे सर ये कैंडल विदाउट अ विक है बट एज सुन एज वी मेक अ विक टुवर्ड्स अपसाइड एंड ब्रेक द लो यू टेक अ सेल स्टॉप लॉस ये वाले कैंडल के ऊपर दिस इज अ बुल एंड अ बियर कैंडल एट एस आर लेवल दिस इज नथिंग बट अ रीटेस्ट ओके
What is your confirmation candle? This is your confirmation candle. Second, the same cheese, support and resistance, weak bearish candle or a bullish candle you could say. Stop sell इसके नीचे, stop loss इसके ऊपर. Candle closed below SR level, entered when it closed low of a previous 30 minutes candle and took a sell here. आप देख रहे हो जो भी ट्रेड्स है ना जिनका प्रोबेबिलिटी हाई है वो सब 21 मूविंग एवरेज के पास है. दिस इज क्लासिक रीटेस्ट एग्जांपल, जो टेक्स्ट बुक एग्जांपल होता है. रीटेस्ट नीचे आया, वी वेटेड फॉर अपसाइड, राइट, एंड बेरिश कैंडल क्लोज हो गया, वी कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड. देखो यहाँ पे फेक आउट, सो हाई प्रोबेबिलिटी इट विल कंटिन्यू टुवर्ड डाउन साइड एज इट्स अ डाउन साइड. फेक आउट, broke the immediate resistance, broke the immediate support to continue toward downside. You can call this as a reclaim of a zone, taking a sell, stop loss ये रेंज के ऊपर, राइट. ये जीजे है इसलिए आपको यहाँ पे चार्ट क्लियर नहीं दिख रहा है. इफ दिस वाज अ गोल्ड यू विल सी इट गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड. यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल क्लोज हो गया यू कैन टेक अ सेल, स्टॉप लॉसेस के ऊपर. ऑलवेज वेट फॉर कैंडल टू क्लोज इन योर डायरेक्शन, उसके बिना मजा नहीं आएगा. अगेन वीक बेरिश कैंडल क्लोजिंग बुलिश, टुक अ बाय हियर, स्टॉप लॉसेस के नीचे. Candle closed above this. This was a London Open exactly 13:30 लिखा हुआ है ना. दिस वाज IST. देखना उस टाइम पे मैं IST के हिसाब से रखता था टाइम फ्रेम, तो अभी हम लोगों ने चेंज किया तो EST. अगेन जैसे कि मैंने बोला एक्सपीरियंस जैसे बढ़ते जाता है आप चीज़ें चेंज करते जाते हो टू मेक इट मच मोर ईजियर. वीक बेरिश कैंडल, दिस कैंडल क्लियरली क्लोज्ड अबाउट दिस रेजिस्टेंस, क्लीन कैंडल ऑन द लेफ्ट. वी आर एमिंग टू गो टुवर्ड्स अपसाइड टू दिस जोन. रिजेक्शन कहाँ है? पिन पॉइंट रिजेक्शंस एट बॉडी ऑफ अ कैंडल. जो चीज़ें मैं अब भी कर रहा हूँ ये इम्प्रोवाइज करते 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 किया हुआ है. सेम वे जैसे कि मैं बोलता हूँ यू ऑल शुड ऑलवेज टेक अ ट्रेड नियर 21 मूविंग एवरेज. वाई? बिकॉज देखो ये दे डोंट प्ले आउट. टुक बाइज एज वी ब्रोक द 1 आवर हाई एट प्री लंडन. देखा प्री लंडन में क्या हुआ? फेक आउट हुआ, देन वी कंटिन्यू डाउन साइड. लंडन ओपन पुश द मार्केट डाउन, टुक द बाइज बिकॉज इट ब्रोक द प्रीवियस डेली हाई टू कंटिन्यू डाउन साइड. Again, big bullish candle at SR level, take a sell as soon as we break the low, stop loss इसके ऊपर to continue toward downside. Bear and bull candle at SR level. अगर ये वाले कैंडल पे आप बाय लेते just because ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता. So whenever you have an opposite candle at SR level, there is a high chance that आपके जो ट्रेड्स है वो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगे उसके. Again, bear and bull candle at SR level, sell, stop losses के ऊपर, all the same stuff. Yesterday's daily candle closed below the daily SR level. That was a confirmation candle. So took the sells as we broke the lower time frame zone in London. Also the clean candle on the left as a 4-hour candle. This was one of my high probability candle where bull and bear candle at SR level and vice versa. So इसमें भी सेम चीज़. यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन के लिए देख रहा था कमिंग डाउन टू दिस जोन जस्ट बिकॉज 21 मूविंग एवरेज दूर था. इट हिट माई स्टॉप लॉस. इसलिए मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ आई वेट फॉर इट टू कम नियर माई 21 मूविंग एवरेज. एंड ओके राइट, अभी आप पूछ रहे थे ना कोई कि सर वो कैंडल को बुलिश ही होना चाहिए क्या? इवन दिस कैन बी अ वीक बुलिश कैंडल. यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला कैंडल, ये डोजी जैसे ही क्लोजर है, यू कैन कंसिडर इट एज अ वीक बुलिश कैंडल. आप जैसे इसका लो ब्रेक करता है यू कैन टेक अ सेल. प्लस अ कैंडल क्लोजिंग बिलो द सपोर्ट व्हेन इट डज नॉट हैव अ विक टुवर्ड्स अपसाइड. मैंने क्या बोला? जब भी कैंडल विदाउट अ विक टुवर्ड्स अपसाइड या डाउन साइड क्लोज होता है ऑलवेज चेक द नेक्स्ट रेजिस्टेंस कि कितना दूर है. जब रेजिस्टेंस दूर होता है देन यू सी कैंडल पुशिंग टुवर्ड डाउन साइड. जब व्हेन कैंडल डज नॉट हैव अ विक टुवर्ड्स अपसाइड एंड वो रेंज फिल कर चुका है देन दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, देयर कैन बी रिवर्सल टुवर्ड्स अपसाइड. ये हम लोगों ने सेकेंड डे या फर्स्ट डे पे सीखा था व्हेन अ कैंडल इज क्लोजिंग विदाउट अ विक. सेम bull and bear candle at SR level, 4-hour low, NY open pushing toward downside, clean candle on the left. देखो जो भी सेटअप्स है दोज आर ऑल एट व्हेन जब भी मार्केट ओपन हो रहा है. सेम चीज अगेन, दिस इज क्लासिक रीटेस्ट प्लस 20 मूविंग एवरेज. दिस इज अ रिक्लेम ऑफ अ जोन विथ अ वीक बेरिश कैंडल. और ये जो सेल है एग्जैक्टली वैसे ही 12 PM कैंडल कंटिन्यूशन टुवर्ड डाउन साइड. मे बी मैंने सेल लिया है कि हाई टाइम फ्रेम पे होगा इसीलिए. सेम दिन अगेन कैंडल वेटिंग टू क्लोज इन योर डायरेक्शन 12 PM जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है. सी दिस वीक बुलिश कैंडल कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज
sell as we break the low, stop loss इसके ऊपर, we have a fake out, we broke the immediate support, we continue to downside. राइट जो भी अपन ने अभी कंसेप्ट देखा वो सब कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है. एंड आप बोलोगे सर आप बुलिश क्यों नहीं देखा, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर बेरिश है. ये क्या हो गया, फेक आउट टुवर्ड्स अपसाइड. आपने देखा होगा ना, मैंने दिखाया था जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है तो ऊपर के साइड ये फेक आउट बना के ये जो लो ब्रेक करा था आप सेल लेते हो टू कंटिन्यू टू डाउन साइड. टाइप बी ऑफ अ फेक आउट. सेम चीज देखो यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐड किया, एडेड मोर टू द पोजीशन वंस वी ब्रोक दिस लो which is a reclaim of a zone plus a weak bullish candle and a fake out which was बाद में ये पता चला कि भाई जब भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मैं पोजीशन ज़्यादा होल्ड करने लगा. मैं हर बार क्या करता था, इमीडिएट रेजिस्टेंस पे ही मैं सपोर्ट प्रॉफिट बुक करता था क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है करके. फिर जैसे जैसे देखने लगा मैं पता चला कि भाई जब फेक आउट होता है टुवर्ड्स अपसाइड आपका इमीडिएट सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप पोजीशन लंबा होल्ड कर सकते हो. सेम थिंग अगेन, ये भी रीटेस्ट, क्लासिक रीटेस्ट. डू यू ऐड पोजीशन विद द फुल रिस्क और हाफ रिस्क, दैट डज नॉट मैटर, दैट डिपेंड्स ऑन जो भी आपका पोजीशन ऐड कर रहे हो. लेट्स सपोज मैंने पहला पोजीशन यहाँ पे ऐड किया, राइट. जब भी ये वीक बुलिश कैंडल मिला, इसका जो स्टॉप लॉस है आई कीप डाउन टू दिस. तो जब मैं पोजीशन ऐड कर रहा हूँ ये जो मेरा बचा हुआ है ना पैसा वो मैं ऐड करता हूँ. समझ गए. या मे भी अगर समझो ये लो ब्रेक कर रहा है, ये फिर से अगर लो ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, जो ये पोजीशन मैंने ओपन किया इसको मैं ब्रेक इवन पे क्लोज कर दूंगा और यहाँ का जो है ब्रेक इवन पे क्लोज कर दूंगा. ये जो सेल लिया है इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर. इट इज़ जस्ट अ लॉजिक. आप आपके हिसाब से लॉजिक आपको रखना पड़ेगा उसको. अब भी आजकल मैं ऐसा करता हूँ आफ्टर द ईयर्स लाइक ऑफ ट्रेडिंग दिस. सेम थिंग, कैंडल वेटिंग टू क्लोज इन माई डायरेक्शन. जैसे ही क्लोज हो गया, दिस वॉज जस्ट अ पुल बैक व्हेन द when the NYSE opened. Aggressive buyers as we broke the high for 15 minutes candle, 15 minutes SL below the current candle, 15% SL below the previous candle. Took buys because we had a strong sell-off and we reached a strong support on the daily and 4 RSR level. Same cheese, weak bullish, weak bearish candle, fake out, breaking low, continuation to downside. इसमें आपको इम्पल्स एंट्री लेना पड़ेगा. जब भी आपको ऐसा कैंडल दिखता है ना, इसमें आपको ये वाला कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट नहीं करना है, आपको पहला ट्रेड यही पे लेना है. अगेन रिक्लेम ऑफ अ जोन. सेम चीज, रिक्लेम ऑफ अ जोन. ये वाले कैंडल पे took sales as we broke the low of a NY open. Momentum was fast, so booked 20 pips. आजकल मैं क्या करता हूँ, ऐसा बहुत रेंज ही रहा ना, मेरे को रेंज बड़ा चाहिए. ये रेंज छोटे होता है ना, मैं ऐसे वाले ट्रेड्स नहीं लेता हूँ अभी, क्योंकि मैंने देखा है इसके प्रोबेबिलिटीज बहुत कम होता है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना दिस इज़ अ नो ट्रेड जोन. ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे कभी कभी ना ये स्टॉप लॉस से भी हिट करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है. सी हाई वॉल्यूम में कैंडल्स ऑल्सो मेक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई. तो देख सी प्री मार्केट में इसलिए बोलता था, प्री मार्केट में ये ट्रेड लिया बट स्टॉप लॉस हिट किया. दिस इज द रीजन आई स्टॉप ट्रेडिंग एट प्री मार्केट. ये सब मैंने मिस्टेक्स कर करके ही ये वाले सोल्यूशन ढूंढे. फिर क्या हुआ, कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सेल ले सकते थे. सेम चीज, ये वाला सेटअप मेरा बहुत फेवरेट है. वीक बेरिश, वीक बुलिश कैंडल एट एसआर लेवल. इसमें ज़्यादा रिस्क करता हूँ मैं. ये क्लासिक रीटेस्ट एग्जांपल. ये क्या चीज़ है, बताओ, कोई बता सकता है? reclaim of the zone. Yes, this is a reclaim of a zone. Candle closing back in the range as well. बट आपको कंफर्मेशन ऐड करते जाते हैं. देखो
दिस इज कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज। यहाँ पे अगर सेल ले रहे हो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखोगे, मार्केट उधर तक गया नहीं, यू वेटेड फॉर दिस कैंडल टू क्लोज, नेक्स्ट कैंडल दिस वाज योर कंफर्मेशन कैंडल। इससे आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई कंटिन्यूशन नीचे का रहा है। क्या हुआ, फेक आउट टुवर्ड्स अपसाइड, वी ब्रोक द इमीडिएट सपोर्ट, वेंट डाउन टू द नेक्स्ट सपोर्ट। मार्केट वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखोगे ना, हर जो ट्रेड अच्छा गया हुआ है दोज आर ओनली व्हेन द मार्केट ओपन्स। सेम चीज़ है, रिक्लेम ऑफ अ जोन, फेक आउट, वी ब्रोक द इमीडिएट सपोर्ट, केम डाउन टू द नेक्स्ट जोन। देखा, मैं हर बार ऐसे यहाँ पे बुक करता था। जब बार बार ये सेटअप देखा तब पता चला कि भाई जब जब फेक आउट होता है देयर इज 70 to 80% ऑफ द चांस वी ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट। एंड एक कन्विक्शन कब आता है, जब आप मार्केट बार बार ट्रेड करके देख के ही पता चलता है आपको। काफ़ी लोग यहाँ पे बुक करते, लाइव स्ट्रीम पे भी देखना, कभी भी नोटिस करना, जब भी मैं ऐसे होल्ड करता हूँ लोग यहाँ पे सर मैंने बुक किया बोलते हैं, बट इट मूव्स समटाइम्स। एंड या जो वीक बेरिश वीक बुलिश जो है, यू कैन यूज इट एनीथिंग, ट्रेंड लाइन हो या कुछ भी हो, कैसे भी हो, बट वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना है। ट्रेंड एंड इज नथिंग बट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल। आई थिंक दैट्स इट। सो ये मैं आपको चार्ट भेजूंगा, ये लिंक भी भेजूंगा, आप ये चेक कर लो। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग फिर से यही चीज़ पढ़ेंगे, सीखेंगे, एंड देन वी मूव अहेड। ओके, ये वाला वीडियो फिर से एक बार दो बार देख लो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वी विल हैव द नेक्स्ट सेशंस। तो आपको और दिन चाहिए, फ्राइडे विल डू अ शॉर्ट सेशन, एक आधा घंटे का, आधा घंटे का, जिसमें ये कंसेप्ट फिर से देख लेंगे, सो दैट यू गेट दिस होल वीक टू अंडरस्टैंड ओनली अबाउट दिस कंसेप्ट। फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू मैनेज रिस्क और कैसे हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ा सकते हैं। ओके, ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये आप समझोगे तब भी आपको लाइव स्ट्रीम में चीज़ें समझेगी, अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगा लाइव स्ट्रीम पे भी। ठीक है, परफेक्ट। एनी क्वेश्चंस? नाउ चीज़ें समझ रही है, क्लियर हो रहा है? डू यू फील कॉन्फिडेंट देन बिफोर? यस। सब लोग यस यस, क्लियर हो रहा है अभी। क्लियर? परफेक्ट, बढ़िया। तो ये चीज़ आप जितना डिले करोगे उतना और मुश्किल होते जाएगा। सो डोंट लेट इट गो। ये जो आप चीज़ें आज सीख रहे हो ना, अभी आपको बहुत क्लियर लग रही होगी, बट ट्राई टू यूज़ इट। आप जाके चार्ट्स पे चेक करते रहो, जो भी आपका असाइनमेंट रहना है ना, आपको ये सब कंसेप्ट मार्क करना है। टॉप डाउन एनालिसिस करो, जैसे कि हम लोग ये लेवल्स मार्क करते हैं ना, ये टॉप डाउन एनालिसिस करो, पूरे गोल पे ही करो और कहीं किसी में मत करना। जैसे कि आप ये लेवल जैसे टॉप डाउन एनालिसिस करते हो कि ये मंथली कैंडल हो गया, ये वाले ये हो गया, या फिर ये जो भी लेवल्स आप मार्क कर रहे हो ना, ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ ये लेवल्स पे जाओ, जो आप लेवल्स मार्क कर रहे हो, गो टू 1 hour and 30 minutes एंड यू सी कि वो सेम जो कंसेप्ट या अपन जो पैटर्न्स देख रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एंड यू विल सी कि ये वाले पैटर्न जो है हाई टाइम फ्रेम पे एंड जो हायर वॉल्यूम टाइम है तब भी आपको ये दिखता है। इसीलिए वी ट्राई टू ट्रेड आफ्टर 8:30। नोटिस करना वो चीज़, ठीक है। दैट इज़ योर असाइनमेंट, जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से क्लिक कर दो। आपके लिए अच्छा है, आप देखो ना कितना डिटेल्ड मैंने लिखा हुआ है। एक और आपको मैं फोल्डर दिखाऊंगा, उसमें तो और डिटेल लिखा हुआ है, तब भी आपको चीज़ें समझेगी। ग्रेट, कूल, देन आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। ये वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो तो और अच्छे से पता चलेगा, सो दैट नेक्स्ट सेशन में आप अच्छे से मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर ये ऐसा कैसा, वो कैसा, क्योंकि आपको रिक्लेम ऑफ जोन, कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज एंड फेक आउट में कंफ्यूज होने वाला है, बट आप देखोगे फिर से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आई विल स्टॉप दिस हियर देन।